तो देखो गाइस, सबसे पहले तो हम समझते हैं इस क्वेश्चन में कि आईपी एड्रेस क्या होता है। आईपी एड्रेस यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। ये कंप्यूटर का एड्रेस होता है, बिल्कुल जैसा हमारे घर का एड्रेस होता है। इसे एक डिवाइस को इंटरनेट पर पहचाना जाता है, यानी कि आप आईपी एड्रेस को फाइंड आउट करके एक डिवाइस को जो है वो पहचान सकते हो कि ये फलाना डिवाइस से जो है वो ये काम हो रहा है। तो हम यहां पर IPv4 की बात कर रहे हैं। इसमें 4 हिस्से होते हैं जो डॉट से अलग होते हैं। हर हिस्सा, जिसे हम ऑक्टेट कहते हैं, क्या कहते हैं, ऑक्टेट, उसकी वैल्यू 0 से 255 तक ही हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं। जैसे ऑप्शंस में आप देखो, ऑप्शन ए देखो आप, 201.54.122.107। यहां हर नंबर 201, 54, 122, 107 0 और 255 के बीच में ही है, तो ये एक सही आईपी एड्रेस है। दूसरा, बी वाला ऑप्शन देखो, इसमें एक नंबर 710 है, तो ये तो 255 के ऊपर हो गया ना, तो ये आईपी एड्रेस नहीं है, तो हमें आंसर मिल गया बी। बट चौथा ऑप्शन भी अगर आप देखोगे तो चौथे ऑप्शन में आपको पहला नंबर 250 देखने को मिल रहा है, जो 0 और 255 की रेंज में ही तो आता है। लेकिन एक खास नियम भी होता है, पता है आपको, IPv4 में 240 से 255 तक के नंबर्स रिजर्व्ड होते हैं। ये फैक्ट बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता। हालांकि यूपीएससी ने इस क्वेश्चन का आंसर बी ही मार्क किया है, उस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए कि भाई 0 से 255 तक के नंबर ही ऑक्टेट में IPv4 में ही देखने को मिलेंगे, है ना। बट पता है एक रूल और कहता है, जो मैं आपको बताता हूं। एक रूल और ये कहता है कि 240 से 255 तक के नंबर्स रिजर्व्ड होते हैं, यानी इनको पब्लिक यूज के लिए आईपी एड्रेस नहीं बनाया गया है। तो 250 वाला जो नंबर है वो पब्लिक यूज वाला नहीं है, बट ठीक है, ऑब्वियस बात है कि प्राइवेट यूज के लिए होगा, गवर्नमेंट यूज के लिए होगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से यूपीएससी ने बोला कि चलो डी ऑप्शन सही है ना। तो इनकरेक्ट तो कंफर्म है कि बी तो इनकरेक्ट कंफर्म ही है, बट एक रूल मैंने आपको अलग से भी बता दिया, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। जो अलग टाइप के क्वेश्चन आ जाए ना कुछ, कि रिजर्व जो है वो कौन सा ऑक्टेट हो सकता है, तो आप 240 से 255 ध्यान में रखिएगा। तो इस प्रकार के कंप्यूटर के सवाल भी एग्जाम में आते हैं।